मतलब कुछ नहीं है। वो एक तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो वो समय बाई कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, मतलब एक समय ले रहे हैं अपने लिए, कहीं कि 40 दिन के बाद विदेश से लौटे हैं। तो बिहार में क्या कुछ घटनाक्रम सोशल मीडिया से तो उनको पता चला होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे किस तरीके से क्या चीज हो रहा है राजनीति, हो सकता है कांग्रेस संगठन और जो चुने हुए विधायक है उनके बीच दूरियां नजर आ रही है, कि साफ साफ संगठन दिख के रही है। तरफ से चुरा दही भोज का आयोजन किया गया, विधायक एक भी नहीं पहुंचते हैं। इससे आभास है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि तंत्र की जीत हुई, पैसा तंत्र की जीत, मशीन तंत्र की जीत हुई, दूसरी तरफ उसी मशीन तंत्र से जीत के खुद भी आए हैं और वो पद पे बने हुए, नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनको मिला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विधायक कहीं न कहीं एनडीए खेमे के संपर्क में है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ न कुछ विधायक जरूर आते। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष के एक बड़े नेता है। तकरीबन 40 दिन बाद विदेश दौरे से वो लौट चुके हैं और आते ही सरकार पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है लोकतंत्र हार गई, मशीन तंत्र जीत गया, पैसा तंत्र जीत गया। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए अमित कुमार हैं, जो कि राजनीति विश्लेषज्ञ हैं। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि एनडीए की बड़ी जीत हुई है और अभी एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन इतने दिनों बाद विदेश दौरे से वापस तेजस्वी लौट गए हैं। अब जाकर के वो बोल रहे हैं कि मैं 100 दिनों बाद सारा खुलासा करूंगा। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं है। वो एक तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो वो समय बाई कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, मतलब एक समय ले रहे हैं अपने लिए, कहीं कि 40 दिन के बाद विदेश से लौटे हैं। तो बिहार में क्या कुछ घटनाक्रम सोशल मीडिया से तो उनको पता चला होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे किस तरीके से क्या चीज हो रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है, वो जानने में उसको हो सकता है कुछ दिन समय लगे। इसके लिए वो जो चाह रहे होंगे कि थोड़ा हम समय ले लें, और इसीलिए 100 दिन का 100 दिन का समय दे दिए हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कभी भी कोई जब नई सरकार का गठन होता है तो उसको एक पीरियड होता है, 2 महीने 3 महीने का, जिसको हनीमून पीरियड कहा जाता है, कि भाई चलो अभी जो है तो नया नया सरकार बना है तो देखते हैं क्या करता है, उसके बाद कुछ बोलेंगे। लेकिन जी लेकिन इसमें सवाल, बड़ा बात ये है जी कि नीतीश जी नए मुख्यमंत्री नहीं है। जी नीतीश जी लगातार 10वीं बार के मुख्यमंत्री है, इससे पहले भी उन्हीं की सरकार थी और लगातार सरकार चल रही है, सिर्फ दोबारा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, नई सरकार नहीं है, इसलिए उनको 100 दिन का सर, समय देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सर वो सरकार सवाल अभी भी उठा सकते हैं, जो चीजें नहीं हो रही है नेता विपक्ष नहीं, के नाते। सरकार बन चुकी है, उसके बाद ये सवाल उठा रहे, इससे इनको क्या फायदा मिलेगा? नहीं, वो जो सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र की हार हुई और तंत्र की जीत हुई, मशीन पैसा तंत्र की तंत्र की जीत जीत हुई, हुई। मशीन तंत्र की जीत हुई, ये आरोप बहुत ज्यादा प्रभावी लग नहीं रहा है बिहार में। सिस्टम जीता। इस सिस्टम जीता है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तब नहीं होता है जी जब तेजस्वी यादव खुद जी उसी मशीन तंत्र तंत्र के बदौलत खुद विधायक बन के आए हैं। जी वो जो विधायक बने हैं जी दोबारा से, तो उसी तंत्र के तहत जीते हैं। जी अगर वो तंत्र गलत है जी तो उनका जीत भी गलत है, हम्म, तो खुद इस्तीफा दे सकते हैं, जैसा कि जेडीयू के और बीजेपी के नेताओं के द्वारा ऐसा बोला भी गया है कि अगर उनको लगता है कि चुनाव फेयर नहीं हुआ है, गलत हुआ है, तो वो खुद इस्तीफा दे दे। गलत तरीके से तो, अगर पूरा चुनाव ही प्रक्रिया गलत था तो वो जो जीते वो सही कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, जी विरोधाभास है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि तंत्र की जीत हुई, पैसा तंत्र की जीत, मशीन तंत्र की जीत हुई, दूसरी तरफ उसी मशीन तंत्र से जीत के खुद भी आए हैं और वो पद पे बने हुए, नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनको मिला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री के दर्जा के बराबर, राज्य मंत्री का दर्जा उसके पास एक तरीके का होता है, सारा प्रोटोकॉल उसको मिलता है, तो आप सारा सुख सुविधा भी ले रहे हैं, लीजिएगा। आप विधायक भी बने रहिएगा, जी आप कहिएगा कि मशीन तंत्र का जीत भी हुआ है, तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा ना। जी तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जो है सो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है
उनको समझ में, उनको इतनी बड़ी हार हुई है, इसके कारण उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले। 100 दिन का समय जो मांगा है उसके पीछे भी यही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से रिएक्ट करें। क्या चुनाव हारने के तुरंत बाद 40 दिन के लिए विदेश चले गए, सेशन बीच में चला उसमें भी वो गायब थे। जबकि विधानसभा का सत्र जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है कि सभा विधानसभा में होते और जनता से जुड़े मुद्दे को वो उठाते वहां पे जी। लेकिन वो तुम इस तरह से, जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि वो जनता से भी कट चुके हैं। जी। अब कह रहे हैं कि 100 दिन हम जनता का मुद्दा भी नहीं उठाएंगे, मामले को भी नहीं उठाएंगे, मतलब एकदम से अलग थलग पड़ गए। कुछ न कुछ उनके अंदर कंफ्यूजन है, जिससे वो समय ले रहे हैं ताकि थोड़ा अपने आप को रिस्टोर करें या फिर से अपने आप को जो है राजनीति में हो सकता है आगे स्थापित होने का प्रयास करेंगे, क्या कि वो बुरी तरह फेल हुए हैं इस विधानसभा चुनाव लेकिन में। सरकार को वो 100 दिन दिए हैं, और ये 100 दिन में ऐसा क्या वो करेंगे, और सरकार के बारे में क्या खुलासा 100 दिन बाद करेंगे? खुलासा कुछ नहीं करें, खुलासा क्या होगा? सरकार जो घोषणाएं की है, नीतीश कुमार जी जो घोषणा किए हैं, या एनडीए की जो सरकार घोषणा की है, या सरकार बनने से पहले चुनाव के समय जो भी घोषणा हुआ था, वो घोषणा पे कितना लागू होता है, उस पर कितना काम कर रही है तेजस्वी सरकार। यादव को 100 दिन देने के पीछे क्या वजह है? बस वही ना, वो तो हम आपको बता चुके कि वो समय ले रहे हैं, थोड़ा रिस्टोर खुद को करते हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाए, किस तरह से पूरे साल 3 साल 4 साल बयानबाजी करने के बाद वो चुनाव में गए थे, चुनाव में जाने के बाद वो बुरी तरह से हार गए। तो अब उनको नया रणनीति के साथ आना पड़ेगा। उनके पास अभी कोई रणनीति नहीं है, अभी तो छुट्टी मनाने गए थे फैमिली के साथ, उस समय तो रणनीति बना नहीं होगा। तो अब आए हैं तो कुछ रणनीति बने, इसीलिए समय लिए हैं कि कुछ इस बीच में हम रणनीति बनाएंगे, तब हम जाएंगे जनता के बीच। होना ये चाहिए कि उनको खुद जनता के बीच जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो आने के साथ उनके अपने पार्टी के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। शिवनंद तिवारी जो है उनके पार्टी बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट आए थे तो एक भी विधायक जो है उनको रिसीव करने नहीं आया, नहीं दिखे। हाँ। उसके साथ ही जो मीडिया की भीड़ थी, लेकिन उनके विधायक, मतलब विधायक में भी जोश नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए जो चार्म था कि तेजस्वी यादव चेहरा है पूरा, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विधायक को भी मुंह भंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तेजस्वी यादव को अगर पार्टी के प्रति बहुत समर्पित दिखना था तो उनको आए हुए हो गया, उनको लगता है 2 दिन हो गया ना शायद, आज दूसरा दिन है। पार्टी कार्यालय शायद अभी तक मेरे जानकारी में नहीं गए, पार्टी कार्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तब तो उनको फीडबैक पता चलेगा कि कहाँ गलती रह गई थी। अब सिर्फ सरकार पर आरोप लगाइएगा, मशीन तंत्र, लोकतंत्र और ये धन तंत्र कीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको हार के कारण के रूट में जाना पड़ेगा, जड़ का पता करना होगा, वो जनता से और कार्यकर्ता से पता चलेगा, उसके लिए तेजस्वी को पसीना बहाना पड़ेगा। सर, हमारा एक और सवाल आपसे है कि कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा का आयोजन हुआ, लेकिन कांग्रेस के एक भी विधायक नजर नहीं आए। देखिए, अब इसका तो बहुत बड़ा मायने है। कई लोगों का बयान आ चुका, कल चिराग पासवान भी बोल रहे थे कि खरमास के बाद कुछ हो सकता है। कई लोग, विपक्ष के कई विधायक हमारे पार्टी के और हमारे संपर्क में हैं। अब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय में चूड़ा दही का भोज होता है सदाकत आश्रम पटना में, उसमें प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, कई बड़े नेता उपस्थित होते हैं, कई नेता नहीं भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो चुने हुए 6 विधायक हैं, कांग्रेस का मात्र 6 विधायक चुना गया, उसमें एक भी नहीं पहुंचते हैं जी। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है अंदर में, कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस संगठन और जो चुने हुए विधायक है उनके बीच दूरियां नजर आ रही है, कि संगठन के तरफ से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया, विधायक एक भी नहीं पहुंचते हैं। इससे जो सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है बीच बीच में कि उनके विधायक हमारे संपर्क में, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि आज कांग्रेस के विधायक जो है एनडीए के साथ जा सकते हैं। 6 विधायक है, 6 में से अगर 4 विधायक भी जो है अगर आ जाते हैं तो उनको मान्यता मिल जाएगी, अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी जी, अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी, और वो जो है उनका सदस्यता पे भी नहीं जाएगा। यहाँ तो 6 का 6 विधायक नहीं आया है। अब पार्टी इस पर क्या जवाब देती है वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे जो लगता है
कि कांग्रेस के विधायक कहीं न कहीं एनडीए खेमे के संपर्क में है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ न कुछ विधायक जरूर आते, कुछ नहीं आते। एक का हो सकता है निजी कारण, किसी दूसरे का भी निजी कारण हो सकता है, जी। 6 के 6 विधायक का निजी कारण नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ अंदर कान पक रहा है। हो सकता है कोई एनडीए के संपर्क में हो या इससे कांग्रेस को खरमास के बाद झटका लगने वाला हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम बातचीत हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।